एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई अनदर मिनी व्लॉग। आज मैं आई हूँ बाजार बोर्ड डेंटिस्ट के क्लिनिक में। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरे दांतों में पेन हो रखा था, मैंने कभी आप सभी के साथ शेयर किया भी नहीं। सो फाइनली आज मौका मिल ही गया मुझे डॉक्टर के यहाँ हो आने का। और जैसे मैं अंदर आई, डॉक्टर भी वहाँ पर थी, कुछ काम कर रही थी और सामने एक बच्ची भी नज़र आई जो बिल्कुल घबराई हुई थी। आई थिंक डॉक्टर ने जस्ट अभी अभी उसका ट्रीटमेंट किया होगा और उससे देख के तो मेरे बिल्कुल होश उड़ गए, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के नाम पे पहले ही डर लगता है। लिटरली गाइस, मैं डॉक्टर का नाम सुनते ही लेते ही मुझे डर लगने लगता है। सो डॉक्टर ने मुझे बिठाया और मेरा ट्रीटमेंट किया बड़े प्यार से। बहुत ही ज़्यादा स्वीट डॉक्टर थी। बताया कि कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग वहाँ से भी निकल गए। अगर आपके बच्चों के दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हो। बड़ा पास में ही है ना, बाजार बोर्ड में। सो उसके बाद हम लोग शॉप की ओर जा रहे थे तो यहाँ पे मुझे गोलगप्पे दिखे और भुट्टा भी दिखी मुझे, बट मैं कुछ भी नहीं खा सकती। जस्ट अभी ट्रीटमेंट जो करवा के आई थी, है ना, बड़ा गुस्सा आया मुझे। देन आफ्टर हम लोग शॉप के अंदर चले गए। कॉस्मेटिक के शॉप है ये बाजार बोर्ड में। मैं डिसाइड तो करके आई थी कि मुझे क्या लेना है। एक्चुअली मैं लेने के लिए आई थी शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मेरे ख़त्म हो गए थे। बट यही है ना प्रॉब्लम लेडीज़ का, कि अगर आप किसी भी शॉप के अंदर जाओ तो आप लोग कन्फ्यूज़ ही हो जाते हो, है ना, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। एंड बहुत सारे यहाँ पे वैरायटीज़ के प्रोडक्ट रखे हुए थे ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स थे और कॉस्मेटिक के नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक्स, बैग्स, बच्चों के छोटे छोटे क्लिप्स, हेयर बैंड्स, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैंने शैम्पू और कंडीशनर लिया। बट डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे हेयरफॉल हो रहे थे ना। और मैंने लाइक डव हो गया, ट्रेसेमी हो गया एंड लॉरियल, ये सब कुछ मैंने ट्राई किया, बट उससे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। एंड मैंने पैंटीन उठाया और पैंटीन का कंडीशनर, और मैंने सोचा कि चलो यही ट्राई कर लेती हूँ। सो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। देन आफ्टर मुझे तो ऑटो से ही जाना था, क्योंकि ऑटो से हम आए थे बिना अम्ब्रेला के। और बस दीदी ने बोला कि नहीं, वॉक करते हुए जाना है। सो हम लोग वॉक करते हुए चले गए। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है। बैम्बू शूट, अभी बैम्बू शूट का सीज़न है ना। सो यहाँ पे आंटी बोल रही है कि ले लो, बट हमने नहीं लिया, क्योंकि घर पे ऑलरेडी बैम्बू शूट पड़ा हुआ था। कितना खाएं, है ना, खा खा के भी बोर ही हो जाते हैं एक ही सब्जी। सो वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम लोग चलते गए। अभी तो बैम्बू शूट का सीज़न है ना, तो हर किसी कोने में, हर किसी कॉर्नर पर आप लोग को बैम्बू शूट बेचते हुए नज़र आएंगे सभी लोग। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये पता नहीं क्या चीज़ रखा है, मुझे समझ नहीं आया। और इस तरफ भी देखिए बहुत सारे बैम्बू शूट्स रखा हुआ है, बस हमने तो कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग चलते गए और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे बैम्बू शूट्स रखे हुए हैं। और ये थोड़ा डिफरेंट बैम्बू शूट है। और वैसे बैम्बू शूट्स का बहुत ही प्रकार के डिशेस बना के खा सकते हैं, लाइक चटनी हो गया, एरोम्बा सब्जी, है ना। उसके बाद हम लोग ब्रिज की ओर पहुंच गए। और देखिए ब्रिज में पानी बिल्कुल कम है, क्योंकि अभी ड्राई सीज़न, मतलब बिल्कुल पानी, बारिश कम हो रही है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ की धूप लगी हुई है, इसलिए पानी भी थोड़ा सूख गया है नदी का। उसके बाद मैं अपने शेडो देखते हुए चल रही हूँ। और दीदी को बड़ा समोसा खाना है, उनको खाने का मन हुआ। और ये है दीदी का मतलब फ्रेंड का शॉप। सो हम लोग यहाँ पर समोसा खाने के लिए आ गए, बट मैंने समोसा नहीं किया, मोमोज़ खाने का मन हुआ। सो वेट करते करते फाइनली हमारे मोमोज़ भी आ गए और हमने इंजॉय किया। मोमोज़ बड़ा ही टेस्टी मोमोज़ था। सो ये एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर है, यहाँ पे टेस्टी टेस्टी मोमोज और गर्म समोसे मिलते हैं। सो उसके बाद हमने दीदी को बाय किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। देन आफ्टर हमें पहुँचना था ज्वेलरी शॉप के, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। एक्चुअली मेरे पास पुराने चांदी पड़े पड़े काले हो गए थे, उसी को एक्सचेंज करने के लिए आई थी। एंड साथ में लेके आई थी पोते, इसको पोते बोलते हैं। लास्ट ईयर पापा लेके आए थे नेपाल से, और ऐसे ही पड़ा हुआ था, फूफू ने भिजवाया था ना पापा के हाथों। सो कितना सुंदर सा पोते है, बस ऐसे रखा हुआ था। मैंने सोचा कि इस बार इसमें पेंडेंट लगवा ही लेती हूँ, क्योंकि तीज जो आ रही है ना, तीज में मुझे पहनना है इसको। सो इसीलिए। एंड देन आफ्टर भैया दिखाने लगे प्योर चांदी, और इस चांदी को देख के तो मुझे अपने चांदी बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगे। एक्चुअली पुराने पायल थे मेरे पास 2 सेट, और प्रासू के भी थे ना, तो काले पड़ गए थे, उसी को एक्सचेंज करने के लिए आई थी। तो भैया ने बोला कि 2 रिंग तो बन ही जाएगी छोटी छोटी। मैंने बोला कि चलो इट्स ओके भैया, आप बना दो। फिर भैया दिखाने लगे बहुत सारे स्टोन्स, और मैंने बस यहाँ से 2 स्टोन्स सेलेक्ट किए, वाइट और ग्रीन कलर के, क्योंकि मुझे वाइट और ग्रीन कलर के स्टोन अच्छे लगते हैं। अगर मुझे पहनना हो हाथों में तो फिर मैं वाइट और ग्रीन कलर के स्टोन ही पहनती हूँ। सो वहाँ से भी हम लोग निकल गए। सो आज का व्लॉग कैसा लगा आप सभी को, मेरा मिनी व्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो, फाइनली वो ऑटो भी आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।